हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हम रसायन विज्ञान कक्षा 9 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रसायन विज्ञान का पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पाठ पर हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो बना डाले हैं और पिछले 3 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। हम तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे जाके पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं गलनांक, हिमांक, द्रवणांक, वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन क्या है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, द्रवणांक किसे कहते हैं, इन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन हमने बनाया है। वैसे परीक्षाओं में अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। और वाष्पन क्या है या किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है। चूँकि हम एक साथ एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एक प्रश्न में सारा कुछ ले लिया है, परंतु हम डिस्कस करेंगे अलग अलग, सबको अलग अलग लेके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गलनांक की। ठीक है, नांक, गलन प्लस नांक, अंक। ओके, यानी गलनांक एक तापमान होगा। ठीक है, एक तापमान होगा निश्चित। जैसे कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ जिस तापमान पर गलता है, गलनांक क्या है? कोई ठोस पदार्थ क्या होना चाहिए? कोई ठोस पदार्थ होना चाहिए जिस ताप पर, मान लीजिए वह 200 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, ठोस से द्रव में आने लगता है। ठीक है, तो इस 200 डिग्री सेल्सियस तापमान को, मानिए कोई ए पदार्थ है, इसका यह 200 डिग्री सेल्सियस पे गलता है, तो इस 200 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही ए पदार्थ का गलनांक कहेंगे। तो गलनांक वास्तव में एक तापमान होता है और यह अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे नमक है, अलग तापमान पे गलेगा, लोहा है, लोहे को गलने में और अधिक तापमान चाहिए। ठीक है, तो जितने अधिक अलग अलग पदार्थ हैं उनका गलनांक सबका अलग अलग होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम हिमांक की। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हिमांक की। ये हिमांक क्या है वास्तव में? हिम प्लस अंक। ओके, हिमांक यानी कोई द्रव जिस तापमान पर बर्फ यानी ठोस अवस्था में चेंज होता है। जैसे जल है, जल एक द्रव है और आप सभी जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ बनता है, यानी ठोस अवस्था में चेंज होता है। तो जल का हिमांक कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार दूध है, तेल है, अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग द्रव पदार्थ हैं, इनका हिमांक अलग अलग होता है। तो वास्तव में अगर हिमांक की परिभाषा, तो हिमांक एक ऐसा तापमान है, हिमांक एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ये हिमांक की परिभाषा हो गई। उसके बाद द्रवणांक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? द्रवणांक। द्रवणांक क्या? जब कोई गैसीय पदार्थ, ठीक है, जब कोई गैसीय पदार्थ, पदार्थ किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में होना चाहिए और वह द्रव अवस्था में चेंज हो रहा हो। मान लीजिए वह चेंज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, पहले था गैस और वह द्रव बना किस तापमान पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो यही 20 डिग्री सेल्सियस पदार्थ बी का क्या हो जाएगा? द्रवणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवणांक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाष्पन। वाष्पन क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था आपको कि बादल कैसे बनते हैं, बरसात कैसे होती है। जैसे हमारे पास कोई द्रव है, ये देखिए, ये द्रव है, द्रव है। आप सभी जानते हैं कि द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितनी डिग्री सेल्सियस पे?
उबलता है और बहुत अधिक मात्रा में क्या बनती है, वाष्प बनती है, वाष्प बनती है, राइट। यानी यह द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। परंतु वाष्पन वास्तव में एक ऐसी क्रिया है जिस पर कोई द्रव क्वथनांक से पहले भी विभिन्न तापमानों पर गैसीय अवस्था में चेंज होता है। जैसे एक जल है, जल रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर भी, यानी 30 डिग्री है, 25 डिग्री, 35 डिग्री, इस पर भी यह वाष्प में बदल जाता है। जैसे जल की ऊपरी सतह, खासकर इसमें ऊपरी सतह के जो अणु हैं वह सतह छोड़ के वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगते हैं। यानी किसी भी तापमान पर कोई द्रव, इस प्रकार से हम वाष्पन को परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी तापमान पर कोई द्रव जब गैस अवस्था में बदलने लगता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। और इसका ठीक उल्टा संघनन। उल्टा क्या, संघनन। संघनन में क्या होगा, अब वाष्प बना और वाष्प ठंडी होगी तो फिर काहे में चेंज होगी, जल में। काहे में चेंज होगी, जल में। तो वाष्पन एक क्रिया है। गलनांक, हिमांक और द्रवणांक तापमान थे, ये क्या थे, तापमान। परंतु वाष्पन, संघनन और ऊर्ध्वपातन ये क्रियाएं हैं। तो वाष्पन एक ऐसी क्रिया है जिस पर कोई द्रव किसी भी तापमान पर वाष्प में चेंज होता है, तो इसे वाष्पन कहते हैं। उसी प्रकार संघनन, संघनन एक ऐसी क्रिया है जिस पर कोई वाष्प ठंडी होकर के द्रव में चेंज होती है। वाष्प ठंडी होकर कहाँ में चेंज होगी, द्रव में। जैसे सागर का जल वाष्प बना, ऊपर गया, ऊपर जाने पर ठंडा हुआ और फिर जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल गया और बूंदें इकट्ठा होकर बादल बन गईं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ये देखिए, संघनन। क्या बोलेंगे, संघनन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ये क्या है वास्तव में। देखिए, हमने आपको बताया था कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदलता है, फिर गर्म करने पर गैस में बदलता है। कोई ठोस पदार्थ, इसको हम अगर गर्म करेंगे ना, इस प्रकार से गर्म करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, द्रव में बदलेगा। उसके बाद फिर गर्म करेंगे अगर, तो कहाँ में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ हमारे पास हैं जैसे कपूर, आयोडीन, सभी लोग जानते होंगे कपूर को, और नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड। इन तीन पदार्थों की एक गुण है, ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। साधारणतः ये किस अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। परंतु जब इनको गर्म करते हैं तो ये ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ये सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। सारे पदार्थ नहीं, सिर्फ ये 1 2 3। कौन, कपूर, आयोडीन और नौसादर। तो इस प्रक्रिया को जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में बदलता है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा ऊर्ध्वपातन क्या है, हिमांक क्या है, संघनन क्या है, वाष्पन क्या है, गलनांक क्या है और क्वथनांक क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। और हाँ, आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा।
तो इसी उम्मीद के साथ एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।